सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं मेथड्स के बारे में, जिससे कि अपन पहचान सकते हैं किसको, कि ट्रेनिंग नीड्स के बारे में, कि सेल्स फोर्स में जो सेल्स टीम है उसमें किस किस तरीके से हम किस बंदे को ट्रेनिंग की नीड है। आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ द सेल्स फोर्स इज क्रूशियल फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, मोटिवेशन एंड ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन गोल। कि जो ट्रेनिंग की नीड है, अगर अपन उसको आइडेंटिफाई करते हैं सेल्स टीम में, तो क्यों जरूरी होती है कि जिससे कि अपन को परफॉर्मेंस के है ना इम्प्रूव हो सके, उनके मोटिवेशन अपन दे सके उनको, और जिससे ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए वो अपना बढ़ सके। द प्रोसेस एंश्योर दैट द ट्रेनिंग एफर्ट्स आर फोकस्ड, कॉस्ट इफेक्टिव एंड यील्ड विजिबल रिजल्ट। कि जो है ना प्रोसेस होता है, इससे क्या होता है, ट्रेनिंग एफर्ट्स में फोकस बढ़ता है, ट्रेनिंग टीम में कॉस्ट इफेक्टिव होती है और यील्ड मेजरेबल रिजल्ट निकल के मिलते हैं अपन को। ठीक है। अब मेथड्स क्या क्या अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड, कि अपन किसको परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। जैसे कि अपन को पहले ही दे रखा है कि डिस्कशन देख लेते हैं अगर, कि इवैल्यूएशन ऑफ अ सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री सेट गोल्स और केपीआईस। मतलब केपीआईस की फुल फॉर्म क्या होती है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। कि अपन क्या करते हैं, सेल्स पर्सन की इवेल्युएट करते हैं परफॉर्मेंस को, किससे, उसके जो प्री सेट गोल्स है। जैसे कि अगर अपन ने किसी सामने वाले पर्सन को 10 पैकेट का टारगेट दिया है कि तुझे 10 पैकेट या फिर 10 प्रोडक्ट जो है तुझे वो सोल्ड करना है। ठीक है। अगर उसमें से वो 9 करके आ रहा है, 8 करके आ रहा है, या फिर बिल्कुल ही कम करके आ रहा है, 4 3 ही करके आ रहा है, या फिर 11 12 भी करके आ रहा है, तो अपन उसके केस पे उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं और जो उसका एक्चुअल रिजल्ट है, अपन उसको कंपेयर करते हैं इसमें। ठीक है। एप्लीकेशन कैसे रहती है, if a salesperson consistently underperform, that is, fails to meet quotas, close fewer deals, this signifies or signals the need of for training। कि अगर कोई सेल्स पर्सनल है, वो अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है, कि जैसे कि उसका जो कोटा है वही परफॉर्म नहीं हो पा रहा, और जो जो छोटी छोटी डील्स है वही फिलअप नहीं हो पा रही, तो उसको ट्रेनिंग की नीड है। जैसे कि अपन एग्जांपल देख लेते हैं। If closing rates are low despite good lead generation, training on negotiation और closing technique may be needed। कि जो क्लोजिंग रेट है, अगर वो उसकी बहुत कम है, उसकी लीड जनरेशन, जब लीड जो जनरेटर बहुत अच्छी है, तो उसको नेगोशिएशन ट्रेनिंग की नीड है, उसको क्लोजिंग टेक्निक की नीड है। और नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, दूसरा आता है सेल्स ऑडियंस फीडबैक। ये सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ सेल्स प्रोसेस, कस्टमर फीडबैक एंड मार्केट परफॉर्मेंस। इस पर अपन क्या करते हैं, सिस्टमेटिक रिव्यू करते हैं, किसके बेस, किसके ऊपर, कि उसकी सेल्स की प्रोसेस क्या है, कस्टमर का फीडबैक क्या कहता है, और उसकी मार्केट परफॉर्मेंस कैसी है। एप्लीकेशन में कैसे करेंगे, ऑडिट्स में अनकवर इनएफिशिएंसी और स्किल गैप इन स्पेसिफिक सेल्स फंक्शन। की ऑडिट होती है, उससे अपन क्या कर सकते हैं, उसकी स्किल गैप को देख सकते हैं, उसकी इनएफिशिएंसीज को देख सकते हैं, कि उस किस एरिया में, उसके सेल्स फंक्शन में किस किस तरीके से अनएफिशिएंसी शो हो रही है। जैसे कि पुअर फॉलोअप्स और मिसअलाइनमेंट विद कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कि जितना उसको फॉलोअप सामने वाले कस्टमर से करना चाहिए था, जैसे उसको अगर बोला कस्टमर ने कि 1 बजे बाद कॉल करे, 2 बजे बाद कॉल करे, तो उस टाइम पे कॉल ना करके वो कभी और कॉल कर रहा है, फिर कॉल कर ही नहीं रहा उस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, कस्टमर कंप्लेंट अबाउट अग्रेसिव सेलिंग में सजेस्ट ट्रेनिंग ऑन रिलेशनशिप बेस्ड सेलिंग। कि क्या होता है कि है ना, कस्टमर था, कस्टमर को अगर उसने किसी चीज के लिए उसको परेशान करा, परेशान इन द सेंस कि उसने कोई से कोई चीज पूछी, बट है ना वो उसका सही से जवाब नहीं हुआ, गुस्सा आ रहा है उसको, तो उसमें क्या है, कस्टमर का रिलेशन खराब होता है कस्टमर से। अब कस्टमर से रिलेशनशिप कैसे खराब होती है, एक तो ब्रांड की इमेज खराब होती है, फिर दूसरा उस सेल्स पर्सनल की इमेज खराब होती है। तो अपन उस चीज को इवेल्युएट करते हैं फिर। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें क्या कहता है, सेल्स मैनेजर ऑब्जर्व द बिहेवियर एंड द टेक्निक ऑफ सेल्स पर्सन ड्यूरिंग सेल्स कॉल्स और मीटिंग। कि सेल्स कॉल और मीटिंग के दौरान जो मैनेजर्स होते हैं, वो अपने जो टीम का होता है उसके परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, उसके बिहेवियर को मैनेज करते हैं, उसके टेक्निक्स को मैनेज करते हैं, कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरह नहीं कर रहा। इसके एप्लीकेशन में क्या होता है, आइडेंटिफाई रियल टाइम इश्यूज द लाइक लैक ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज, पुअर प्रेजेंटेशन स्किल और इनफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि इसमें क्या होता है, रियल टाइम इश्यूज को चेक किया जाता है, जैसे कि उसको प्रोडक्ट नॉलेज कितनी है, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल कैसी है, उसकी कम्युनिकेशन कैसी है। ठीक है। एग्जाम्पल के बेस पे, सेल्स मैनेजर नोटिस अ रैप स्ट्रगलिंग टू हैंडल ऑब्जेक्शन, दिस लीड्स टू ऑब्जेक्शन हैंडल वर्कशॉप। कि इसमें क्या होता है, कि जो मैनेजर नोटिस करता है कि वो ऑब्जेक्शंस होता है उनको हैंडल करने में स्ट्रगल कर रहा है। अब जब स्ट्रगल करता है तो उससे लीड जनरेशन में दिक्कत आती है, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वर्कशॉप की उसको नीड होती है। नेक्स्ट कह रहा है सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर रिव्यू। सेल्स पीपल इवेल्युएट देयर ऑन परफॉर्मेंस और रिसीव पीयर फीडबैक। जो सेल्स पर्सनल होता है वो खुद के अपने परफॉर्मेंस लेते हैं और फीडबैक लेते हैं सामने वाले कस्टमर से। ये एप्लीकेशन कैसे करता है, ये हेल्प करता है पर्सनल्स को उनके लिमिटेशन को, कॉन्फिडेंस इशू को और ट्रेनिंग डिजायर्स को, कि अपने परफॉर्मेंस डाटा में अपेयर ना हो, कि वो सेल्फ असेसमेंट ही कर रहा है कि आज मेरे में क्या कमी है। जैसे आज मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे आप ये बता सकते हैं कि मेरे में क्या कमी है, कि मुझे किस चीज के बारे में इंप्रूव करने की नीड है।
अब मैं भी जैसे आपसे आज ये कह ही देता हूँ कि अगर आप कमेंट करके बताइए, अगर आपको मेरे कंटेंट में कोई कमी नजर आ रही है, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या दिक्कत है कि जिसको मैं आगे इम्प्रूव कर पाऊँ। इस सेल्स पर्सन में रिक्वेस्ट ट्रेनिंग ऑन यूजिंग सीआरएम टूल्स और डिजिटल परफॉर्म पर प्लेटफॉर्म। जो सेल्स पर्सन होता है वो क्या कर सकता है कि रिक्वेस्ट कर सकता है ट्रेनिंग के लिए किसके थ्रू, सीआरएम के थ्रू या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है कस्टमर फीडबैक। कलेक्टिंग स्ट्रक्चर्ड फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स अबाउट देयर एक्सपीरियंस विद द सेल्स टीम। कि जो मैनेजर होता है, इसमें जो मैनेजर होता है वो क्या कर सकता है कि कस्टमर के पास जा करके अब उनका फीडबैक ले सकता है कि जो उनकी टीम है वो किस तरीके से काम कर रही, किस तरह से काम नहीं कर रही, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ। If customer indicate dissatisfaction with customer communication or product explanation, it suggests a need of soft skill और product training। कि अगर उन्होंने कस्टमर साथ इंडिकेट किया और उन्होंने क्या बताया कि है ना उनको डिससेटिस्फेक्शन है किसमें, कम्युनिकेशन में और प्रोडक्ट के एक्सप्लेनेशन में, तो उनको क्या है, सॉफ्ट स्किल की जरूरत है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गैप है तो उसमें फिलअप कर सकते हैं। एग्जाम्पल, फीडबैक पॉइंटिंग आउट लैक ऑफ रिपर्सेप्शन में लीड टू टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग। कि अगर उनको फीडबैक मिलता है और उससे पॉइंट आउट होता है कि उनके पास रेस्पॉन्सिवनेस की लैक की कमी है, तो उससे क्या हो सकता है कि उस लीड टाइम में वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग कर सकते हैं वहां पे। उसके बाद ऐसा है मार्केट चेंजेस एंड न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। कि अगर मार्केट चेंज हो रहा है, फिर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, ट्रेनिंग नीड्स अराइज व्हेन द कंपनी इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स और एंटर्स न्यू मार्केट। कि इसमें ट्रेनिंग की नीड कब होती है, अगर कंपनी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, मार्केट से कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, उसको सेल्स टीम को तो उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। तो उसको कोई नॉलेज नहीं तो काम कैसे करेगा इस तरीके से। और अगर वो नए मार्केट में जा रहे हैं, तो सेल्स टीम को पता होना चाहिए कि मार्केट कैसा है, वहां पे उनका मार्केट है भी नहीं है, और उनके जो प्रीवियस कॉम्पिटिटर है वो कैसे तैयारी कर रखी है वहां पे, इस तरीके से। The sales force must be trained for new features, customer segment and positioning strategies। तो जो सेल्स फोर्स होती है उसको ट्रेन करना चाहिए नए फीचर्स के बारे में, कस्टमर का सेगमेंट क्या है, पोजिशनिंग क्या है, उसकी स्ट्रेटेजीज क्या है, इस बेस पे। कि लॉन्चिंग टेक प्रोडक्ट में रिक्वायर ट्रेनिंग इन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड वैल्यू बेस्ड सेलिंग। कि जो टेक फील्ड होती है, जो टेक प्रोडक्ट होते हैं, उसमें क्या होता है कि ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, उसमें वैल्यू बेस्ड सेलिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट हो जाता है टेक्निकल एडवांसमेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सीआरएम सिस्टम्स, एनालिटिक टूल्स और ऑटोमेशन इन सेल्स प्रोसेस। कि जो इंट्रोड्यूस होता है सीआरएम की वजह से, उससे क्या हुआ कि एनालिटिक टूल्स में एनालिटिक टूल बढ़ गए और ऑटोमेशन हो जाती है सेल्स प्रोसेस में। सेल्स टीम नीड्स टू बी अप स्किल्ड इन दीज टूल्स टू मेंटेन प्रोडक्टिविटी। जो सेल्स टीम है, जो सेल्स फोर्स है, उसको क्या होता है, प्रोडक्टिविटी मेंटेन करने के लिए इन टूल्स के बारे में जानना जरूरी है, उसके बारे में स्किल्ड होने जरूरी है। कैसे होगा स्किल्ड, कि उनको ट्रेनिंग कराओ, किसमें, हब स्पॉट पे, डाटा विजुअलाइजेशन स्टोर में, सेल्स फोर्स में, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, टीएनए। कि ए स्ट्रक्चर डाटा ड्राइवन प्रोसेस इन्वॉल्विंग सर्वेज, इंटरव्यूज एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स टू असेसिंग ट्रेनिंग गैप्स। कि जो स्ट्रक्चर डाटा होता है, अगर वो उसको मिलता है तो उससे क्या कर सकते हैं, वो इन्वॉल्व कर सकते हैं सर्वेज को, इंटरव्यूज को, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को, जिससे कि उन ट्रेनिंग गैप्स को फिलअप किया जा सके। ऑफर्स अ स्ट्रेटेजिक ओवरव्यू ऑफ वेयर ट्रेनिंग शुड बी टारगेटेड। कि उनको स्ट्रेटेजिक ओवरव्यू लेना चाहिए कि ट्रेनिंग को किस तरीके से कहाँ टारगेट करना चाहिए। A TNA reveals that junior reefs need prospecting training while seniors require leadership development। कि अगर एक टीएनए ने क्या किया, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस ने क्या करा, क्या जनरेट किया कि जूनियर्स जो हैं उनको क्या हो गया कि प्रोस्पेक्टिव ट्रेनिंग, कि उनको प्रोस्पेक्टिव ट्रेनिंग की नीड है। जबकि जो सीनियर लेवल मैनेजमेंट है उसको किस चीज की नीड है, लीडरशिप डेवलपमेंट की। कंक्लूजन क्या कहता है इसका, आइडेंटिफाइड ट्रेनिंग नीड्स इज नॉट अ वन साइज फिट ऑल अप्रोच, इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल मेथड्स एंड स्टेक होल्डर इनपुट टू एंश्योर द सेल्स फोर्स इज इक्विप्ड टू मीट डायनेमिक मार्केट एंड कस्टमर डिमांड। कि जो इसमें आइडेंटिफाई करने ट्रेनिंग नीड्स को, उसको ओनली एक बार करना नहीं होता, एक बार में सारी चीज फिट नहीं हो सकती, वो मल्टीपल मेथड्स को फॉलो करना चाहिए। और स्टेक होल्डर्स को भी इसमें इनपुट डालना चाहिए कि किस तरीके से सेल्स फोर्स को इक्विपाई करना चाहिए कि अपन उनको डायनेमिक मार्केट से मीट कर पाए और कस्टमर डिमांड को फुलफिल की जाए। Regular assessment and alignment with business goals ensure that the training remains relevant and impactful। कि जो रेगुलर असेसमेंट होता है और अलाइनमेंट होता है, उससे क्या होता है, बिजनेस के गोल इंश्योर करते हैं और उसके द्वारा अपन क्या होता है कि रेलिवेंट और इम्पैक्टफुल रह सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।